नमस्कार। हमारे देश की राजनीतिक वास्तविकता है तुष्टीकरण की राजनीति। दशकों से इसका दंश भारत झेलता आया है। लेकिन जब तुष्टीकरण को सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि दूसरे भी अपना अधिकार मानने लगे तो आप इसे क्या कहेंगे? इस पर आज मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी बॉडी जमीयत उलेमाए हिंद का दिल्ली में अधिवेशन चल रहा है। 12 फरवरी को उसका समापन होने जा रहा है और उसमें कुछ रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे। जमीयत के इस अधिवेशन में जाहिर सी बात है लोगों की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इसके जरिए अल्पसंख्यकों के एक बहुत बड़े समुदाय के माइंडसेट को समझने की एक दिशा मिलती है। मौलाना महमूद मदनी जो कि बहुत अहम स्थान रखते हैं जमीयत के इस पूरे संगठन और समारोह में, उनकी कुछ टिप्पणियां आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि यह देश जितना नरेंद्र मोदी का है, जितना मोहन भागवत का है, उतना ही महमूद यानी कि खुद उनका भी है और इस देश के हर मुसलमानों का। उनकी ये कथनी में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन खेल शब्दों का उसके बाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा अपने भाषण में कि इस्लाम के पहले नबी यानी कि पैगंबर अब्दुल बशर शहीद आदम, जिन्हें हम आमतौर पर आदम के तौर पर जानते हैं, पैगंबर आदम, उनकी पैदाइश या यूं कहें कि उन्हें सबसे पहले भेजा भारत में गया था, यहां उतारे गए थे वो, ऐसी मान्यता है। यानी कि भारत वो धरती है जहां से इस्लाम की पैदाइश हुई और शुरुआत हुई। मोहम्मद पैगंबर साहब ने तो बस उसे अंजाम तक पहुंचाया अरब में। यानी कि मुसलमानों के लिए भारत पहला वतन है साहब। मौलाना मदनी का यह कहना है। उनका यह कहना है कि अगर हिंदुस्तान में लोग यह कहते हैं कि इस्लाम बाहर से आया धर्म है तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम की पैदाइश ही भारत की है। इसलिए जाहिर सी बात है इस्लाम भारत का ही धर्म है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि यह सबसे पुराना धर्म है। पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं उन सबों से प्राचीन इस्लाम है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े उठते हैं। क्या वाकई में मौलाना मदनी वास्तविकता बयां कर रहे हैं या दरअसल भारत की धरती को मुसलमानों की धरती करार दे रहे हैं? फौरी तौर पर तो उन्होंने यह बिल्कुल नहीं कहा कि भारत पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन उनकी शब्दावली अपने आप में कहती है कि भारत पर पहला हक मुसलमानों का है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि मौजूदा आईन में यानी कि आज के परिवेश में सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं बल्कि लोकतंत्र के आधार पर भी भारत मुसलमानों के लिए सबसे पहला देश है जहां उन्हें रहना चाहिए। और आज के संदर्भ में उन्होंने यह कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं, जो इस्लाम और खास करके पैगंबर साहब के खिलाफ बहुत कुछ कहते हैं, टिप्पणियां करते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इसके लिए, इसे रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम आगे बढ़ाते हुए कानून बना दिया जाना चाहिए ताकि हेट स्पीच देने वालों को तुरंत जेल में भर दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत अच्छी बात है मदनी साहब, लेकिन हेट स्पीच देने वाले सिर्फ इस्लाम के खिलाफ होते हैं, यह किसने जानकारी दे दी आपको? हेट स्पीच देने वाले तो हिंदू धर्म के खिलाफ भी बहुत सारे लोग होते हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? आप वहां पर चुप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है। आपको यह जताना है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी मुसलमानों की हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना उनका बुनियादी हक है। किसने मना किया मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने से? किसी ने नहीं। हां, ये आप जैसे मौलानाओं की दिक्कत है जो कि लोगों के दिमाग में यह खला पैदा करते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित हैं भारत में। अगर ऐसा होता तो क्या मुसलमान पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान का दामन थामते 1947 में? अगर ऐसा होता तो क्या आजादी के वक्त 7 करोड़ मुसलमान भारत में रहना पसंद करते?
वो 7 करोड़ मुसलमान जिनकी आबादी आज कम से कम 30 या 35 करोड़ है, तो क्या भारत में मुसलमान असुरक्षित रहा है? मुसलमानों के भीतर डर का यह माहौल आप जैसे मौलानाओं ने ही पैदा किया है, जिसकी वजह से हमेशा इस्लाम खतरे में दिखाई देता है। आप जैसे मौलाना कभी इस बारे में चर्चा नहीं करते कि कैसे अपने धार्मिक संगठनों के द्वारा, अपने धार्मिक एसोसिएशंस के द्वारा, अपने बड़े बड़े कांग्रेगेशंस के द्वारा इस्लाम में प्रचारित कुरीतियों और कुप्रथाओं को कैसे रोका जाए। जरा देखिए सनातन धर्म, हिंदू धर्म या वैदिक धर्म की तरफ, कैसे जब जब रूढ़िवाद और उसके साथ साथ कट्टरता ने हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने की कोशिश की, तो समाज सुधारकों ने धर्म को एक बार फिर से शुद्ध किया। जब भी आवश्यकता हुई समाज में परिवर्तन लाने की, तो धर्म ने आगे बढ़कर अपना धर्म निभाया। ऐसा आज तक कभी इस्लाम में हो पाया है क्या? करने की कोई कोशिश कर भी सकता है क्या? कहा जाता है कि जो कुछ पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने में हुआ करता था, वही इस्लाम आज भी फॉलो किया जाएगा। साहब 640 एडी में या उसके आसपास मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का गठन किया था, लोगों को इसकी जानकारी दी थी बड़े पैमाने पर। उस वक्त की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं, उस वक्त का परिवेश अलग था। 1400 साल में क्या कुछ भी नहीं बदला? जो आप कुछ भी बदलने को तैयार नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं? चलिए सत्यापित करता हूं आपके सामने। अभी अभी एक बहुत बड़ा मसला कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के अधिकार के बारे में, जहां वो मस्जिदों में नमाज पढ़ सकती हैं कि नहीं, इसके बारे में क्या क्या सवाल उठाए गए हैं, पहले वो सामने रख देता हूं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि तरफदारी कर रहा है मुसलमानों के कट्टरपंथ का, उसके जवाब क्या है, ये उसके बाद। सबसे पहले सवाल, महिलाओं को क्या मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं है? ऐसे कई मस्जिद हैं पूरे देशों में जहां पर महिलाएं नहीं जा सकती। यह कहा जाता है कि जगह नहीं है, इसलिए मस्जिदों में ग्रंथों का हवाला देकर यह कहा जाता है कि महिलाएं वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकती। यह भी कहा जाता है कि महिलाओं को गरिमा के साथ जीवन यापन का अधिकार नहीं है। जो मस्जिदों में रोक है वो दरअसल उनके मौलिक अधिकार का हनन है। लेकिन इसके बारे में क्या विचार है? साथ ही साथ एक एग्जाम्पल दिया गया कि मक्का मदीना में महिलाएं और पुरुष हज की यात्रा साथ में करते हैं, हमरा की रस्म को भी साथ में अदा करते हैं। तो फिर भारत में महिलाओं को एक खांचे में क्यों बंद किया जाता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका जो जवाब दिया वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा जरा। महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश पर कोई रोक नहीं है, सामूहिक तौर पर नमाज अदा करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ इस बात की है कि पुरुषों के साथ महिलाएं नमाज अदा नहीं कर सकती। अगर महिलाओं के लिए नमाज पढ़ने की अलग से सुविधा नहीं होगी, और जब तक ऐसी सुविधा नहीं होगी तब तक मस्जिदों में उनके लिए नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है। नमाज चाहे घर के भीतर पढ़ा जाए या मस्जिद में, सवाब एक जैसा मिलता है। इसके साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि 5 वक्त की नमाज अदा करने की जरूरत महिलाओं को नहीं है, उन्हें इससे आजाद किया गया है। यहां तक कि शुक्रवार को मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने की भी बाध्यता महिलाओं पर नहीं है। ये सारी बाध्यताएं सिर्फ पुरुषों पर हैं, जरा गौर कीजिएगा। और जब तक पुरुष एक भी मौजूद है तब तक 2 महिलाएं भी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती जब तक उनके लिए अलग कमरा ना हो। और मक्का मदीना का जो एग्जाम्पल दिया गया था केस में, उसको लेकर यह कहा गया कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। महिलाएं और पुरुष एक साथ नमाज नहीं पढ़ते मक्का मदीना के आसपास के किसी भी मस्जिद में, और जहां भी वो पढ़ते हैं नमाज, वहां पर एक अस्थायी दीवार बना दी जाती है। यानी कि रूढ़िवादी सोच को किस तरीके से आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़े पैमाने पर इस्लाम के नाम पर आगे कर रहा है, इसकी एक प्रमाण मैंने आपके सामने रख दिया है। आप जरा सोचिए, एक ही ऑफिस में लड़के लड़कियां काम कर सकते हैं,
एक ही जगह पर आगे बढ़ सकते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी दुनिया भर में मुहिम चल रही है, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम समाज के धर्म अधिकारी या मठाधीश आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को हमेशा हे दृष्टि से न सिर्फ देखते हैं, बल्कि उनके पिछड़ेपन को अपनी सफलता मानते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने टीका टिप्पणी की कि असम में जो बाल विवाह है उसे लेकर कितनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है और हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार किस तरह से ज्यादतियां कर रही है। 8,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक, जब से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने वहां पर बाल विवाह पर रोक लगाने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है। इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं और जरा विचार कीजिएगा। आज की तारीख में असम तीसरा ऐसा राज्य है सबसे ज्यादा जहां पर बाल विवाह होते हैं, खास करके लड़कियों के, जो कि 18 साल या उससे कम की उम्र है। सबसे पहले नंबर पर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां 48% पूरे देश भर के बाल विवाह होते हैं, जिसमें बच्चियां की शादी कर दी जाती है। झारखंड दूसरे नंबर पर है, 36% उसका शेयर है, और 34% शेयर है असम का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीन एज प्रेगनेंसी यानी कि 20 साल से कम उम्र की माएं सबसे ज्यादा किस राज्य में है? असम में। और इसमें 98% या उससे ज्यादा मुसलमान महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, जो खुद अपना बचपन नहीं जी पा रही है। वो किसी बच्चे को पैदा करके उसे किस तरीके से आगे रखेगी? आप जरा सोचिए, इस पर विचार कीजिए। पूरे देश भर में 18 साल लड़कियों की शादी की उम्र मुकर्रर की गई, जिसे बढ़ाकर 21 करने की बात की जा रही है, ताकि उनके पढ़ाई लिखाई, उनके शारीरिक विकास का मौका मिल सके। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्यूबर्टी हासिल करने के साथ ही किसी भी बच्ची की शादी की जा सकती है, और इसकी औसत एज 15 साल मानी गई है। यानी कि 15 साल के बाद अगर किसी लड़की की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की जाती है तो इसमें कोई गलत नहीं है। 15 साल में शादी कर लीजिए, 17 साल में बच्चा पैदा कर लीजिए, 19 साल में दूसरा बच्चा पैदा कर लीजिए। जरा सोचिए हम किस तरह के समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और अगर इसे रोकने की कोशिश की जा रही है तो इस पर तरह तरह के आक्षेप लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जहां पर सबसे ज्यादा 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होती है, क्या आप जानते हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या किसकी है? मुसलमान बच्चियों की। यहां तक कि झारखंड, जहां पर आदिवासियों के बीच में भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी की प्रथा है, वहां पर भी 15% मुसलमान पूरे झारखंड में हैं, लेकिन 36% मुसलमान बच्चियां 18 साल से कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। इस प्रथा को रोकने की पूरी कोशिशें तमाम जगहों पर की जा रही हैं। इसके बावजूद आवाज क्या उठ रही है? आवाज यह उठ रही है कि एक दमनकारी नीति के तहत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। कोई जरा यह बताए कि एक 15 साल की बच्ची की शादी क्या अपने आप में जायज है? 17 साल की उम्र में एक बच्ची को मां बना देना क्या जायज है? 19 साल या 20 साल की उम्र में दूसरा बच्चा पैदा करवा देना क्या अपने आप में जायज है? क्या इसके खिलाफ मुसलमान समाज के बीच में किसी भी धार्मिक गुरु ने कोई टिप्पणी की है? कोई भी बात कही है? ना जी ना, कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है, शरीयत का हिस्सा है। और इन तमाम बातों से, इन रूढ़िवादी बातों से छुटकारा दिलाने के लिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज उठकर खड़ा हो जाता है और यह कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू नहीं किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 6 तारीख को एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि MIM के मुखिया हैं, उनका यह कहना था। इसके साथ साथ मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने कहा कि पूरे देश को एक ब्रश से नहीं पेंट किया जा सकता। कई सारे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आप हमारी धार्मिक आजादी पर कुठाराघात करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मदनी साहब से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से, 15 साल की एक बच्ची के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? आप तो पेशे से वकील हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। आर्टिकल 14 आपको पता होगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। भूल गए आप? 15 साल की एक बच्ची की लाइफ और लिबर्टी के बारे में आपको चिंता नहीं है, आपको धार्मिक आजादी की चिंता है।
आपको इस बात की चिंता है कि महिलाओं को किस तरीके से दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाए, लेकिन इस बात की चिंता आपके पास नहीं है कि वो पुरुषों के मुकाबले कहीं भी कम नहीं है, दरअसल 2 कदम आगे हैं। क्या इसके बारे में आपने कभी तकरीर करने की कोशिश की है? नहीं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ खड़े होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिमिनल कोड में आप बच जाते हैं। वहां अगर शरिया लॉ नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है। वहां पर चोरी के लिए हाथ नहीं काटा जाता, वहां पर किसी महिला को गलत नजर से देखने के लिए आंख नहीं फोड़ी जाती, वहां पर बलात्कार करने वाले को पत्थर से कूट कूट कर नहीं मारा जाता। वहां पर आपको इंडियन पिनल कोड चाहिए। 1937 में अंग्रेज यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हिंदू सिविल लॉ लाने की बात तो की गई, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को जस का तस छोड़ दिया गया। 1956 में भारत सरकार ने हिंदू पर्सनल लॉ में कोडिफाई करने की पूरी कोशिश की और उसे बदला, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदलने की हिमाकत पहले की सरकारें नहीं कर पा रही थी। क्या आज धर्म गुरुओं की तरफ से, क्या इस्लामिक समाज की तरफ से कम यह आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या ये उसे एक साइंटिफिक टेम्पर से देखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदल दिया जाए? एक ऐसा कानून जिसे शरिया कानून कहा जाता है, उसे मुस्लिम महिलाओं पर, बच्चियों पर लागू करके आप कब तक अपनी दमनकारी सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे? यूनिवर्सल सिविल कोड को आप सिर्फ इसलिए नकारना चाहते हैं क्योंकि वो पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देता है, मौलानाओं की दुकान बंद करता है, फतवाओं के इस पूरे गोरख धंधे को बंद करता है। इस तरह की कई कुरीतियां हैं जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के रेक्टिफिकेशन से या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाए जाने से बदला जा सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक का टैग लगाकर कट्टरपंथी मुसलमान इस पर लगातार रोक लगाने की बात करते चले आ रहे हैं। वही मुसलमान जो कि जमीयत के इस संगठन में, इस कांग्रेगेशन में खड़े होकर यह कहते हैं कि भारत मुसलमानों का पहला देश है। हां, बिल्कुल है, लेकिन क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हिंदू खैरात में भारत आए थे? 5000 साल से भी ज्यादा का इतिहास जिस धर्म का है, उसे नकारने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या तकरीर है यह आप लोगों की? जाहिर सी बात है, यह एक कुंठित मानसिकता है, एक संकुचित सोच है जिसके आगे कहीं कोई जरिया और रास्ता नहीं है। यही वजह है कि मैंने कहा कि एक तबका आज हिंदुस्तान में है जो अपने आप को अल्पसंख्यक बनाए रखना चाहता है, भले उसकी आबादी 30 से 35 करोड़ हो। इंडोनेशिया में, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों का दूसरा देश माना जाता है आबादी के तौर पर, उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान प्रताड़ित है, वो अल्पसंख्यक है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे लोग अपनी राजनीति की दुकान नहीं चला सकते, और ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण को अपना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट मानते हैं। तुष्टीकरण को नहीं रोकिए तो साहब आपकी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, और तुष्टीकरण के फंडामेंटल राइट नहीं मानने वाले लोगों को नहीं रोकेगा तो देश का विघटन नहीं रुकेगा। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिमिनल पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति से तौबा करना होगा, और वो तमाम लोग जो तुष्टीकरण को अपना फंडामेंटल राइट मान रहे हैं, उन सभी लोगों को इस बात की जानकारी होनी होगी कि अब आपका जमाना लग चुका। यह आधुनिक हिंदुस्तान है, आपकी जरूरत यहां नहीं है।